एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार। आज के इस मॉड्यूल में देखेंगे जो मेरा मॉड्यूल 5 होगा, टूल्स फॉर नेटवर्क स्कैनिंग। एंड आज के इस वीडियो में मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5 जो मैं अभी मॉड्यूल 5 को बताऊंगा, इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम मॉड्यूल 5 को देखते हैं। जो है मॉड्यूल 5 हमारा नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स। आज के इस मॉड्यूल 5 में सिर्फ हम देखेंगे नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स और इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे मॉड्यूल 4 एंड 5 का। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल आता है वो आता है एनमैप। इसका डेस्टिनेशन ये रहा, इन डेप्थ एनालिसिस, इनक्लूडिंग होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस डिटेक्शन। इसका कुछ शॉर्टकट है, ओपन सोर्स फिंगरप्रिंटिंग जिसका ये शॉर्टकट है, एंड एनएससी एनमैप। एनएससी का फुल फॉर्म होता है एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। ओके, तो अब आता है दूसरा नंबर पर जो आता है जेनमैप। यह GUI फॉर एनमैप है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। ओके, इसमें हम एनमैप में कमांड्स डालते थे एंड इसे हम जैसे विंडो में किसी भी ऐप एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार से जेनमैप में भी होता है। यानी इसका एनमैप का अल्टरनेटिव है जेनमैप। उसके बाद आता है मास स्कैन, ये हाई स्पीड स्कैनिंग टूल है। एंड उसके बाद आता है एनर्जी IP स्कैनर जो सिंपल एंड फास्ट IP एड्रेस स्कैनिंग है। उसके बाद आता है एडवांस IP स्कैनर जो है अनदर अल्टरनेटिव फॉर IP स्कैनिंग। उसके बाद आता है एस्पिंग 3 से हम डॉस अटैक एंड DDoS अटैक को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और बोल रहा है यूज्ड फॉर कस्टम पैकेट स्कैनिंग। उसके बाद है नेटकैट जो कि है यूटिलाइज्ड फॉर पोर्ट एंड सर्विस टेस्टिंग। यह पोर्ट और सर्विस को चेक करने के लिए होता है। चलिए हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल पे। सारे स्कैनिंग को हम परफॉर्म करने के लिए आ गए हैं अपने काली लिनक्स मशीन पर, और हमारे पास विक्टिम मशीन के तौर पर मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है जिसे हम ऑन किए हुए हैं और मुझे इसका IP एड्रेस मालूम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं सबसे पहले और इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजुअल हो। ओके, ठीक है, एंड क्लियर कमांड एक बार रन कर देते हैं। परफेक्ट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा यूजर बन जाते हैं जो कि एक सिंपल यूजर नहीं कोई वर्क कर पाए वो कर लेगा, यानी sudo su यानी रूट यूजर। इसका पासवर्ड मांग रहा है, हम दे देते हैं पासवर्ड एंड इंटर हिट करते हैं और आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पिंग करते हैं, पिंग स्वैप जानते हैं ना, पिंग स्वैप करते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इधर एनमैप विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस जो है 192.168.233.129 एंड इंटर नहीं हिट करेंगे अभी, क्योंकि इधर हम अगर स्लैश लगा करके इसको हम कट भी कर सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं 3 डाल करके, ऐसे भी हम 24 लिख सकते हैं एंड इंटर हिट कर सकते हैं। इनसे क्या होगा कि पिंग स्वैपिंग हो जाएगा, यानी डिस्कवरी स्टार्ट हो जाएगा इस पर। अब यह क्या होता है, यानी इसके रेंज में जितने भी IP एड्रेस होंगे एंड मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन यानी हमारे VMware से या फिर हमारे नेटवर्क से जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उसके IP एड्रेस शायद मुझे ला करके दे सकता है। यह लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप ऐसे ही करके इसे छोड़ दीजिएगा तो यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के दे सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसे Ctrl+C से रोक देते हैं एंड ये हो गया आपको पिंग स्वैपिंग। अब हम चाहते हैं फास्ट स्टेट हो जाए, यानी हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सीन स्कैन करते हैं। सीन स्कैन, सॉरी स्कैन नहीं लिखेंगे, सीन लिखेंगे, लेकिन उनसे पहले हम लिखते हैं एनमैप टूल का नाम एंड लिखते हैं सीन। सीन लिखने के बाद, सॉरी सीन नहीं लिखना है हमें, -s दे देना होगा और n दे देते हैं।
सीन स्कैन करेगा और सीन स्कैन करने के बाद हम इधर दे देते हैं विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस, जैसे 192.168.233.129 हमारा विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस है। ओके, एंड अब मैं इसे कुछ पोर्ट देता हूँ, -S कैपिटल S, ओके, -S कैपिटल S, और उसके बाद मैं देना चाहता हूँ इसे पोर्ट -P से हम पोर्ट को मेंशन करेंगे और इसे बोल रहे हैं 1 से लेकर के 1000 तक पोर्ट को स्कैन करेंगे, और -T और कैपिटल B, कैपिटल T और 4 दे देते हैं, B को हटा करके हम 4 देंगे, -T और 4, और -T और 4 ये जो होगा ये कैपिटल में होगा। ओके, एंड उसके बाद हम इंटर जैसे हिट करेंगे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम बोल रहा है, नॉट वैलिड विथ अन्य अदर स्कैन टाइप। तो आपके केस में यह हो सकता है, हमारे केस में किसी रीजन के कारण यह नहीं हो पाया है। एक बार हम चाहे तो मैं फिर से दे सकता हूँ, जो कि है nmap। फिर से मैं इसी कमांड्स को रन कर सकता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि इधर से लेकर के सॉफ्ट पोर्ट तक स्कैन करे, फिर भी नहीं हुआ। एंड होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने का कोशिश नहीं करना है। और अगर आप इधर से देखें तो T4 जो है यह बहुत बड़ा स्कैन होता है, हम T2 कर देते हैं, इंटर किए, इस बार भी नहीं हुआ है। तो ये रीजन हुआ है, ये बोल रहा है -SL एंड -SN स्किप कर देता पोर्ट स्कैन को, आर नॉट वैलिड विथ अन्य अदर स्कैन टाइप्स। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए -SL एंड -SL हम क्या करते हैं, एक बार इधर फिर से लिखते हैं nmap, और एक बार लास्ट में -S कैपिटल L ले लेते हैं। अब इंटर हिट करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं, एंड इस बार हम क्या करेंगे, इधर से SN जो है इसे कट कर देते हैं। ओके, नॉट प्रॉब्लम, हम इस स्कैन को स्किप कर देते हैं और चलते हैं हम आगे की ओर। अदरवाइज मुझे इधर से ज़्यादा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको अच्छा से दिखाने का। ये तो हो गया। ओके, मैं बताता हूँ सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन, यानी सर्विस और वर्जन कैसे पता कर सकते हैं किसी भी विक्टिम सिस्टम के। अभी मुझे पता है कि यह मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है। इन केस अगर मुझे नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि यह मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है और यह जो पोर्ट है, अगर हम इधर nmap लिखते हैं, nmap लिख करके और ये जो IP एड्रेस है, सिर्फ इस IP एड्रेस को हम स्कैन करते हैं तो यह सब रिजल्ट आया है। लेकिन इसमें क्या क्या आया, पोर्ट आया है और उसका स्टेटस दिख रहा है, ओपन है या क्लोज है, और उस पर सर्विस दिख रहा है, क्या क्या चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 21 है, जो TCP पोर्ट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वह ओपन है। जो FTP है, जिस पर FTP सर्विस चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं चाहता हूँ कि यह FTP सर्वर जो चल रहा है, इसका वर्जन क्या है। हो सकता है कोई पुराना वर्जन हो, जिसके कारण हम इसमें कोई फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी फायरवॉल। तो हम क्या करते हैं, वर्जन जानने के लिए लिखते हैं nmap -s एंड v देंगे ताकि मुझे वर्जन पता चले, एंड इंटर हिट करते हैं। और अब हम वेट करेंगे। जैसे हम इंटर हिट करके वेट करते हैं तो आपको इधर टाइम लग सकता है। यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वर्जन फाइंड करना थोड़ा सिस्टम को टाइम लगता है, जो मेरे केस में फाइंड कर लिया है। मैं इसे थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए जूम आउट कर देता हूँ,
देखिए इसमें क्या हुआ कि यह मुझे पोर्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि 21 पोर्ट है जो टीसीपी है, ओपन है, एफटीपी है, एंड उस पर जो वर्जन चल रहा है वो BSFTPD 2.3.4 है। सेम वैसे ही 22 टीसीपी ओपन SSH चल रहा है जो है ओपन SSH 4.7P1 Debian 8UB। ओके, ये तो पता चल गया कि वर्जन कैसे फाइंड होता है। अब मैं चाहता हूं कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विक्टिम सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह क्या है, वह जानने की कोशिश मैं करूंगा। तो उसके लिए एक कमांड होता है, यानी हम बात कर रहे हैं OS डिटेक्शन की, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। इसके लिए भी एक कमांड है nmap एंड विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस। और इधर से हम एक ऐसा कमांड्स देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जी हाँ लगना से हम बात कर रहे हैं हाइफन कैपिटल O की, एंड इंटर हिट करते हैं, वेट करते हैं। जैसे ही यह रिजल्ट आ गया है देख सकते हैं, तो ये बोल रहा है OS डिटेक्शन। मैं बोल रहा था कि अभी मैं OS डिटेक्शन करने वाला हूँ। OS डिटेक्शन में इधर बोल रहा है OS डिटेल्स लिनक्स है, ठीक है, लेकिन सॉरी काली लिनक्स है या फिर कोई रनिंग लिनक्स बेस्ड दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यह चल क्या रहा है यहाँ पर, ये जो मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन है वह है कि नहीं। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम इसमें ढूंढ सकते हैं, रिजल्ट में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर से एक बार रन करेंगे nmap, और इस बार -s, तब उसके बाद कैपिटल O का यूज करेंगे, उसके बाद हम इंटर हिट करेंगे। शायद -s कैपिटल O लगाने से मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता चल जाएगा। वेट करते हैं, फिर इधर पता चलेगा। इधर बोल रहा है OS डिटेल्स जो है रनिंग में लिनक्स 2.6 और यह कुछ इन्फॉर्मेशन लाने का कोशिश किया जो डिनाइड इसे बताया है। कोई नहीं, आपको इस प्रकार से पता चल सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और अगर नाम जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इधर लिखना होगा nmap -o -s कैपिटल O एंड इंटर हिट कीजिए। यह रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं हम एक और नए सेशन के साथ। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।